पूर्व बार प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हिज़्ब इख्तलाफ यानी अपोजिशन की एक क्रेडिबल वॉइस और जम्मू के मामलों और मुद्दों को लेकर सतर्क और सजग रहने वाले। और सबसे कमाल की बात जिस शख्सियत के बारे में ये थी कि दुनिया का शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा आदमी होगा जो मेरी इस बात के साथ अपनी आवाज़ नहीं मिलाएगा कि कहीं पे किसी भी कोने में उनकी जान पहचान वाला, उनका अज़ीज़ रफ़ीक, उनके घर में कोई मामूली सी भी परेशानी हो, वहाँ रातों रात पहुँचने वाला वो शख्स जिसने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हर वक्त कोशिश की कि जम्मू के मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ी जाए, वो आज हमारे बीच में नहीं है। सीनियर एडवोकेट BS सलाथिया, उनका निधन PGI चंडीगढ़ में हुआ। इस वक्त मेरे साथ पूर्व बार प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठी साहब, सुबह सुबह ये खबर कि वो एक अपोजिशन की वॉइस, वो आवाज़ जो हर वक्त कोशिश करती थी कि जम्मू के मसलों के ऊपर, वकीलों के मसले हों, उस पर कम से कम बेबाकी के साथ बात की जाए, आज हमारे बीच में नहीं है, क्या कहेंगे? सलाथिया साहब खाली अपोजिशन की आवाज़ नहीं थे। मैं तो ये समझता हूँ कि जम्मू की आवाज़ थे और आज जम्मू की आवाज़ जो है वो रुक गई है। सलाथिया साहब ने कभी अपने आप को कभी भी अपोजिशन या रूलिंग पार्टी के घेरे में नहीं डाला। अगर वैसी सोच होती तो सलाथिया साहब अमरनाथ यात्रा मूवमेंट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, बड़े क्लोज़ रिलेशन थे सलाथिया साहब के साथ उनके। लेकिन बावजूद इसके लोगों के साथ चलते हुए सलाथिया साहब ने अमरनाथ यात्रा मूवमेंट को जो है वो फ्रंट से लीड किया और उसके लिए जो उनकी उस टाइम पे पोजीशन थी एडिशनल एडवोकेट जनरल की, उसको भी सेक्रीफाइस किया। उन्होंने रिज़ाइन किया। पोस्टों से रिज़ाइन करना उनको मंजूर था, लोगों के खिलाफ चलना या लोगों से हट के चलना उनको कभी भी मंजूर नहीं था। लीगल फ्रेटर्निटी के लिए ऐसा नुकसान शायद ही कभी पहले हुआ हो। सलाथिया साहब की पर्सनालिटी ऐसी थी कि आप चाहे उनके साथ हैं, आप उनके खिलाफ हैं, आपके मतभेद हो सकते थे उनकी सोच के साथ, लेकिन दोस्ती हर किसी के साथ थी, दुश्मनी किसी के साथ नहीं सलाथिया साहब ने रखी। मन में मैल बिल्कुल नहीं था। और जम्मू बार अगर जानी जाती है स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लेने के लिए और लोगों के मुद्दों के लिए आगे आने के लिए, पब्लिक में जब हताशा होती है कि पब्लिक के मुद्दे कोई नहीं उठा रहा, तो उस टाइम जब पॉलिटिकल पार्टीज़ फेल हो जाती हैं तो बार एसोसिएशन ने हमेशा जनता की आवाज़ जो है आगे उठाई। उस जनता की आवाज़ को उठाने में पिछले 3 दशक से सलाथिया साहब का बड़ा एक्टिव रोल रहा। बार की पॉलिटिक्स सलाथिया साहब के आसपास पिछले 3 दशक से तो चल ही रही थी और सियासत पे पकड़ इतनी मजबूत थी और 1-to-1 रिलेशन इतना मजबूत था एडवोकेट्स के साथ भी कि कभी कहीं मातमदारी हुई तो हम देखते थे कि सलाथिया साहब कोर्ट से निकले और ख़बर मिली कि सलाथिया साहब जो है वो रजौरी में पहुंच गए हैं, डोडा में पहुंच गए, भद्रवाह में पहुंच गए हैं, क्योंकि किसी वकील साहब के घर में फौतगी हो गई है। तो सलाथिया साहब ने उस हर आदमी के पास पहुंचना जिनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं होगा। ये जो कमिटमेंट थी कम्युनिटी के लिए, लायर्स कम्युनिटी के लिए सलाथिया साहब की, ये शायद किसी और में न कभी हमने देखी और ना शायद आगे कभी देखने को मिलेगी। एक ऐसी शख्सियत का चले जाना और ऐसे टाइम पे जो कि पूरी जम्मू कश्मीर के लिए अभी बड़ा मुश्किल सा वक्त चल रहा है, और हमको लगता था कि आने वाले टाइम पे जब ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह शुरू होंगी तो उसमें एक बड़ा रोल जो है वो सलाथिया साहब भी निभाएंगे यहाँ पे स्थायी शांति और अमन बनाने के लिए। कमिटमेंट टू द काज ऑफ जम्मू अनक्वेश्चनेबल, अनपैरेलल्ड, चाहे वो जम्मू की पहचान बनाने की बात हो
और उस पहचान बनाने के लिए यहाँ के जो लोकल पर्सनालिटीज़ हैं, महाराजा हरी सिंह हो गए, मियाँ डिडो हो गए, जनरल जोरावर सिंह हो गए, इसी तरह बाकी भी, उनके लिए काम करना, उसमें भी मुकाबला सलाथिया साहब का नहीं था। पूरी उन्होंने कोशिश की कि जम्मू को जम्मू की पहचान मिले। जो डोगरा पहचान कहीं वक़्त के दौर में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घिसते घिसते जो है वो कम हो रही है, उसका रिवाइवल के लिए सलाथिया साहब ने बहुत काम किया। मुझे लगता है कि सलाथिया साहब के जाने से बार एसोसिएशन को तो क्षति होगी ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सलाथिया साहब जैसे लीडर जो है वो दोबारा नहीं बनते। ये कभी कभार ही होता है कि इतना अच्छा नेता जो है वो कम्युनिटी को मिले। बार की पॉलिटिक्स में लीडरशिप जो है वो मुझे लगता है कि उसका मेयार अब वो नहीं रहेगा। सलाथिया साहब चाहे प्रेसिडेंट बार के होते थे या उन दिनों में जब वो प्रेसिडेंट नहीं होते थे, कोई और प्रेसिडेंट होता था, ये इंश्योर करते थे कि बार जो है वो अपने सीधे रास्ते पे चले, वो रास्ता वही पकड़े जो कि सभी के बेहतरी के लिए हो, न सिर्फ बार की, जम्मू सारे की बेहतरी के लिए। आने वाले वक्त में उनकी कमी तो खलेगी। नई लीडरशिप बार से पैदा हो और सलाथिया साहब के कदमों पे चले और अपने आप को सलाथिया साहब की इमेज में डालने की कोशिश करें, तो बार के लिए जो है वो एक बेहतर भविष्य की तैयारी की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा हमारे को एक दूसरे सलाथिया साहब को देखने में। जम्मू के लोगों को भी उतनी ही क्षति हुई है जितनी बार को हुई है। एक सशक्त आवाज़ जम्मू की वो हर मुद्दे पे होगी। मुझे याद है कि पिछले 2 हफ्ते पहले हम एक टीवी की डिबेट के ऊपर थे सलाथिया साहब के साथ, और कैट के इशू के ऊपर जो है हमारी बातचीत हो रही थी। उस टाइम पे सलाथिया साहब की तबीयत ठीक थी, थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम लगी लेकिन तबीयत ठीक थी। उस तकरीबन 1.5 घंटे के प्रोग्राम में सलाथिया साहब वॉज वेरी फोर्सफुल। उन्होंने अपनी बात बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रखी और सलाथिया साहब इश्यूज़ के ऊपर लिहाजदारी नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी बात होती है पॉलिटिक्स में कि जब इशू होता है तो आप उसके ऊपर लिहाजदारी नहीं करो और ये नहीं सोचो कि अगले वाला आदमी कौन है, फेस क्या है। अपने मुद्दे पे टिके रहो और इंसाफ की बात करो। मुझे लगता है कि सलाथिया साहब का जीवन ही हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि पॉलिटिकल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है। सेठ साहब, एक मलाल सलाथिया साहब को हमेशा रहा कि एक लंबे समय तक एक राजनीतिक दल के साथ और एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक वो जुड़े रहे, और बाद में उन्होंने उन्हें ये कहा कि इन्होंने आरएसएस की जो है निकर पहन ली है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप ये मानेंगे कि जिस शख्सियत के वो मालिक थे, जो कद उनका था, उसके मुताबिक जो पोजीशन उनकी समाज में, सोसाइटी में थी, क्या आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा किसी और शख्स को उनके उस कद तक पहुंचना और इस तरीके से क्रेडिबल आवाज़ बन के बुरे से बुरे, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बाहर निकलना, बात करना, मुद्दों के ऊपर बात करना? और जम्मू की स्टेटहुड को लेकर अब वो बात आजकल कर रहे थे कि ठीक है जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन अब स्टेटहुड की लड़ाई है वो हमको लड़नी है। क्या आपको लगता है कि विल इट बी पॉसिबल फॉर एनीवन कि टू मैच हिज पर्सोना? देखिए, सलाथिया साहब को जो उनकी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसमें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन वो शायद गलती जो है वो कांग्रेस पार्टी की ही थी, जो लीडरशिप की थी। मैं किसी पे तनकी नहीं करना चाहता हूँ। अमरनाथ यात्रा जो मूवमेंट थी उसके दौरान एक मरला ये आया कि जम्मू की जनता सारी की सारी इकट्ठी हो गई अमरनाथ लैंड रो के ऊपर कि अमरनाथ बोर्ड को जो है वो जगह मिलनी चाहिए। और क्योंकि गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि यहाँ पे जनता जो है वो खड़ी हो इस मुद्दे के ऊपर, उनकी लाइकिंग में नहीं होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट इन पावर होती है वो हमेशा यही कोशिश करती है। सलाथिया साहब एक ऐसे दोराहे पे थे उस वक़्त कि अगर गवर्नमेंट का साथ दें और अमरनाथ यात्रा की मूवमेंट जो है उसके कोई काउंटर स्टैंड लें,
या उसको वीक करने की कोशिश करें, तो उसमें उनको ज़ाती पॉलिटिकल फ़ायदा डेफिनेटली होता था। देखिए, इस तरह की मूवमेंट्स में ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ चलते हो तो आपको ज़ाती जो है पॉलिटिकल फ़ायदा होता है। अब सलातिया साहब यहाँ तो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए उस पॉलिटिकल मूवमेंट से अपने आप को अलग कर देते, और ये ठीक है कि सलातिया साहब की जिस तरह की बार में पकड़ थी, अगर सलातिया साहब अपने आप को अलग कर देते तो बार भी मोर और लेस जो है वो अपने आप को अलग कर देती, और अगर बार अलग हो जाती उस मूवमेंट से तो उस मूवमेंट को काफ़ी हद तक जो है वो कमज़ोरी हो जाती। और दूसरा उनके पास ये ऑप्शन थी कि लोगों के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन लोगों के साथ खड़े होने में नुकसान ये था कि अब गवर्नमेंट जो आप ही की पार्टी की है वो आपको जो है वो विलन समझेगी, और हुआ वही। सलातिया साहब ने पॉलिटिकल हाई बनाते हुए, एक पब्लिक लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट करते हुए अमरनाथ यात्रा मूवमेंट में खड़े रहे जनता के साथ, और जो नुकसान एंटिसिपेटेड था, जिसकी उनको भी उम्मीद थी, वही हुआ। उन्होंने रिज़ाइन भी किया एडिशनल एडवोकेट जनरल से, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता जो है, जो उनके बड़े दोस्त थे, वो भी कहते थे कि आप अमरनाथ यात्रा मूवमेंट में जो है आप संघ के साथ चले गए। सलातिया साहब कभी संघ के साथ नहीं गए, ना बीजेपी के साथ आए। सलातिया साहब लोगों के साथ खड़े रहे। इस तरह की पर्सनैलिटी जो अपनी सेल्फ से आगे पब्लिक को रखे, जो पब्लिक व्यूज़ को, अपनी पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक काज को, पब्लिक के राइट को अपने से आगे रखे और अपनी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए, ये कम मिलता है। हम तो वो देखते हैं लीडरशिप जो कि अपने पर्सनल मफाद के लिए, अपने पर्सनल कुछ बेनिफिट्स के लिए कोई बड़ी से बड़ी मूवमेंट भी होती है तो उसको भी डिरेल जो है वो किया जा सकता है। बस एक चीज़ सेठ साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आप बार प्रेसिडेंट रहे हैं, आपकी क्या यादें हैं सलातिया साहब के साथ? देखिए, बार प्रेसिडेंट मैं 2 बार रहा हूँ और सलातिया साहब 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं जब बार प्रेसिडेंट था, हालांकि मैं और सलातिया साहब जो है वो कभी भी एक ग्रुप में, जिसको अब बार के ग्रुप्स की अगर आप बात करें तो हम कभी एक ग्रुप में नहीं हुए। हमारी हेल्दी अपोजिशन रही, मेरी और सलातिया साहब की रही, लेकिन बार की पॉलिटिक्स में जब मैं बार का प्रेसिडेंट था तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि सलातिया साहब ने कभी उस इशू के ऊपर हमको अपोज किया हो जो बार की बेहतरी के लिए हो। मेरी प्रेसिडेंटी के दौरान हमने एजिटेशन की लायर्स चैम्बर बनाने के लिए, बड़ी लंबी चौड़ी सी एजिटेशन चली कि वकीलों के चैम्बर बनने चाहिए, तो उसमें सलातिया साहब सबसे आगे हमारे साथ चलते थे। मुझे याद है कि मंगत राम शर्मा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और हमारी बार की जो है वो एक रैली निकली और मंगत राम शर्मा साहब जी के घर में पहुंची नहर के पास। बारिश का मौसम था, बुरी हालत में, वकील भी भीगे हुए और सब कुछ। तो जैसे ही हम मंगत राम जी के घर में अंदर गए, मंगत राम जी के साथ जो है वो सलातिया साहब के पर्सनल बड़े अच्छे रिलेशन थे, तो सलातिया साहब इंटरवीन्ड, बार की तरफ से बात की और मंगत राम शर्मा जी को मनाने में मेरे साथ मुझे लगता है कि इक्वल ही कोशिश सलातिया साहब ने भी की, और उस टाइम पे हमारी बात फिर चीफ मिनिस्टर से फ़ोन पे हुई और ये लायर्स चैम्बर वगैरह बने। दूसरा मुझे याद आता है कि जब विमेन स्टेट सब्जेक्ट के बारे में जो है वो एजिटेशन चली, मैं प्रेसिडेंट था बार का, सलातिया साहब उसमें सबसे आगे थे। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एजिटेशन चली तो सलातिया साहब हमारे साथ जो है वो सबके आगे। इश्यूज़ के ऊपर सलातिया साहब हमारे हमेशा, जब मैं बार प्रेसिडेंट था, मेरे साथ ही खड़े रहे और कभी पीछे नहीं हटे। इसी तरह जब सलातिया साहब प्रेसिडेंट थे तो कभी जो इश्यूज़ पॉलिटिकल या पब्लिक इम्पोर्टेंस के जब आते थे तो सलातिया साहब की कोशिश होती थी कि सबको अपने साथ ले, तो उसमें उन्होंने हमको भी बुलाना, जिनको कोई सलातिया साहब से कोई मतभेद हो सकता है सैद्धांतिक तौर के ऊपर, उनको भी अपने साथ रखना है। आइसोलेट कभी सलातिया साहब ने नहीं किया, ना उन्होंने कभी अपने आप को बार से अलग हटा के रखा, और ना कभी बार के किसी भी आदमी को अपने से अलग होने दिया। किसी के साथ पॉलिटिकल मतभेद होने से पर्सनल रिलेशन ख़त्म नहीं हुए। ज़्यादातर सलातिया साहब के साथ जो है लोग इसलिए भी जुड़ जाते थे कि उनकी पर्सनल इक्वेशन लोगों के साथ ऐसी होती थी, पर्सनल रेपो वो ऐसी, उनको अपोज करना जो है वो मुश्किल हो जाता था। मैं समझता हूँ कि सलातिया साहब जैसा लीडर जो है वो बार में दोबारा नहीं होगा, और शायद जम्मू में भी एक जिस लीडर की जम्मू को हमेशा से ज़रूरत रही है कि जो लोगों के लिए आगे आके खड़ा हो जाए और सिद्धांत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करे, वो लीडरशिप का जो क्वालिटीज़ थी वो सलातिया साहब में डेफिनेटली थी। और शायद मैं एक चीज़ ये कहूँगा, आज सलातिया साहब हमारे बीच में नहीं है, कि मुझे लगता है कि डेस्टिनी ने
या आप किसी भी नाम उसको दीजिए, शायद सलाथिया साहब के साथ इंसाफ नहीं किया। जो उनकी पर्सनालिटी थी, जो उनकी नॉलेज थी, जो उनका काम करने की उनमें कुव्वत थी, जिस वो तेज़ी से वो काम करना चाहते थे, उसके हिसाब से शायद उनको मौके जो हैं वो उतने डेस्टिनी ने फराहम नहीं किए। सलाथिया साहब अगर पब्लिक लाइफ में एक ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे पहुंचते तो लोगों के लिए बेहतर जो है वो सहूलियत जो है वो दे सकते थे, बेहतर इंसाफ लोगों को मिल सकता था। भगवान की बातें हैं, भगवान ही जाने, लेकिन सलाथिया साहब को ज़िंदगी में जितना बेहतर मिलना चाहिए था शायद उतना जो है उनको डेस्टिनी ने नहीं दिया। बहुत शुक्रिया। तो हिम्मत और बहादुरी का मामार, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी का। एक लंबे चौड़े समय से वो सीनियर एडवोकेट BS सलाथिया, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके साथ जुड़े रहे और अपनी बीमारी के दौरान भी जिस हिम्मत और बहादुरी के साथ उन्होंने इस बीमारी से लड़ाई लड़ी, एक फ़ेसबुक के ऊपर वीडियो भी उन्होंने वॉक करते हुए डाला और उसके बाद फिर बाज़ाब्ता एक पोस्ट भी लिखा, वो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि उस शख्स ने बिल्कुल आखिरी मौके तक, उस आखिरी सांस तक न हिम्मत छोड़ी, न हौसला छोड़ा, लड़ते रहे। लेकिन कुदरत ने कुछ और तय किया था। उनकी ज़रूरत इस ज़मीन से ज़्यादा किसी और को थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। जम्मू को वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जम्मू के साथ में मैं आपको ये भी बताऊं, बहुत सारे वकील हैं कश्मीर से जो बिल्कुल अपोजिशन में बार है। जिस बार का जो आइन है वो आइन बिल्कुल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के आइन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर भी लोगों में गम पाया जा रहा है, दुख पाया जा रहा है सलाथिया साहब के इस निधन पर। कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की और भी आवाज़ें, जम्मू के और भी बहुत सारे लोग जो सलाथिया साहब से किसी भी तरीके से जुड़े हुए थे, आज के दिन वो उनके लिए क्या कह रहे हैं और किन शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो आप तक पहुंचाने की पूरा दिन कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।